Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 3rd of class 5th, subject science, skeletal system and muscular system. Write E for external organ and I for internal organ. देखिए इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, और एक्सटर्नल बोलते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर होता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन। तो जो हमारे लंग्स है वो क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। और ये हमारे क्या है, किडनी, जो गुर्दे होते हैं ये भी हमारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन। जो हमारा नोज है वो बाहर है तो मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन है, और जो हमारा हार्ट है वो भी क्या है, हमारा इंटरनल ऑर्गन है। आर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। देखो जो हमारी बॉडी है वो किस चीज़ से बनी हुई है, सेल से। जैसे एक बिल्डिंग होती है, हमारी जो बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो वो सब किस चीज़ से बने हैं, सेल से। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसको बोलते हैं सेल। तो देखिए जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है, ब्रिक, ईंट। जब ईंट और ईंट आपस में देखो कंबाइन हो जाती है जब बहुत सारी, तो एक बिल्डिंग बनती है, रूम बनेगा, फिर रूम जब और रूम आपस में कंबाइन होंगे तो एक बिल्डिंग बन जाएगी। तो वैसे ही जब हमारे बॉडी में जब सेल्स और सेल्स आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे तो एक हमारी ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा। तो सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बिल्डिंग, जो हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है। द सेल्स ऑफ सेम टाइप आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। देखिए जब हमारे सेल और सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जब सेल और सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनता है, टिश्यू। ठीक है, जब टिश्यू और टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनता है, ऑर्गन। ठीक है, और जब ऑर्गन और ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। और फिर जब ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब ये आपस में ऐसे कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है, एक ह्यूमन बींग रेडी हो जाता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वो मैं वर्ड्स में पढ़ा रही हूँ। टिश्यू दैट कैरी आउट सेम वर्क फॉर्म एन ऑर्गन। जब हमारे टिश्यू एक सेम फंक्शन परफॉर्म करता है तो जब आपस में टिश्यू और टिश्यू आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट डू सेम टाइप ऑफ वर्क फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और जब हमारा ऑर्गन का जो ग्रुप होता है, जब ऑर्गन और ऑर्गन आपस में कंबाइन हो जाता है मतलब ग्रुप बन जाता है और एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। और जब हमारे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा हड्डी का ऐसे ढांचा होता है जो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो ये हमारा क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। पिक्चर दी हुई है। द स्केलेटल सिस्टम इज अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सर्व मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। देखो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे बोन का एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को शेप देता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है जिससे कि हम प्रॉपर स्टैंड रह पाए। इट अलाउ अस टू वॉक, बैंड एंड रन। देखो हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से हम क्या कर पाते हैं, वॉक कर पाते, चल पाते हैं, ठीक है, बैंड झुक भी पाते हैं, दौड़ भी पाते हैं, मतलब बहुत सारे वर्क कर सकते हैं हम। सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी में। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारा हार्ट होता है, हमारा ब्रेन है, लंग्स है, तो ये सब कौन इनको, स्टमक वगैरह को, इन सब को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्केलेटल सिस्टम करता है। व्हेन वी बोर्न वी हैव मोर देन 300 बोन्स। देखो जिस टाइम पे हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, 300 होती हैं। एज वी ग्रो ओल्ड सम बोन्स फ्यूज टुगेदर, फाइनली वी हैव 206 बोन्स। देखो जब हम थोड़ा बड़े होते चले जाते हैं तो जो हमारी बोन्स है वो आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कंबाइन होने शुरू हो जाती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो कितनी बोन्स रहती है एक एडल्ट ह्यूमन बींग में, वो रहती है 206। लेकिन जिस टाइम पे हम पैदा होते हैं तो 300 होती हैं। तो आपको याद रखना है, जो न्यूली बोर्न बेबी होता है उसमें कितनी बोन्स होती है, 300। और जब एडल्ट हो जाता है तो वो फ्यूज़ हो जाती है तो 206 होती है हमारी बॉडी में बोन्स। बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड सॉफ्ट
फ्रॉम इनसाइड। जो हमारी बोन्स होते हैं, देखो आपने अगर टच करके देखो तो बोन्स हमारी बाहर से क्या होती है, काफ़ी हार्ड होती है और अंदर से सॉफ्ट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ टिश्यू एंड देयर इंटरनल होल कैविटी हैज़ अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। देखो जो हमारे बोन्स के अंदर जो टिश्यू होता है, जो अंदर बनी हुई होती है जिससे, ठीक है, उसमें वहाँ पे होलो कैविटी भी होती है। जो स्पेस होता है, कैविटी उसको बोलते हैं, होलो कैविटी। तो उसमें कौन सा सब्सटेंस, ये क्या होता है, बोन मैरो बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं वो बाहर से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं और अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। और वो हमारे जो बोन्स होते हैं वो किस कौन से टिश्यू की मिलकर बनी है, बोन मैरो से। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होलो कैविटी होती है अंदर से। बोन मैरो प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ आर बॉडी। देखो जो बोन मैरो होती है वो क्या करती है, हमारे ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करती है, मतलब नए ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करती है, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन को वो कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हमारे स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर स्कल, बोन्स, रिब केज, लिम्स एंड ग्रिडल्स। देखो हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं, मतलब सॉरी, जो स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स होते हैं वो क्या है, हमारी बोन्स है, स्कल है, वो सब है। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्कल किसको बोलते हैं? जो हमारी ये ऊपर की जो खोपड़ी होती है, जो हमारी जो जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्ट है, इसको बोलते हैं जो। तो ये क्या है, हमारी स्कल है। द स्कल इज़ अ बोन फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। जो हमारे सर पे जो पूरा हड्डी है उसको बोलते हैं स्कल। इट प्रोटेक्ट आर ब्रेन। देखो जो स्कल होती है वो हमारे किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को, क्योंकि हमारे इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर क्या पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है, जो हमारा दिमाग होता है, जो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है। ठीक है, अगर ये ना हो, हमारी बोन्स ना हो, तो हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। जो हमारी स्कल होती है वो कितनी बोन से मिलकर बनी है, 22 बोन से, इन विच 8 बोन्स फ्यूज टू फॉर्म ब्रेन एंड अदर 14 सपोर्ट आर फेस। देखो जो हमारी ब्रेन में जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं वो कितनी बोन्स होती है, 8 होती हैं। और जो हमारे फेस को, ऐसे फेस को पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो जो सपोर्ट करता है हमारे फेस को, तो वो कितने बोन्स है, 14 बोन्स हैं। एक्सेप्ट द लोअर जॉ को छोड़ के ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर नॉन इमूवेबल। देखो मूवेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, इमूवेबल है। देखो जो हमारा नीचे वाला जॉ है, जॉ बोलते हैं जबड़े को, जो हमारा नीचे वाला जॉ है, देखो आप अगर टच करके देखोगे तो आपका नीचे वाला जो जॉ होता है वो मूवेबल है। ठीक है, वो हिलता है, देखो। लेकिन जो हमारा और जितने भी हमारे पूरे फेस पे जो बोन्स है वो क्या है, इमूवेबल है। ठीक है, सिर्फ जो हमारा अपर जो है वो देखो वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर सकता, मतलब इमूवेबल है। सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़ के, लोअर जॉ को। लोअर जॉ जो है वो हमारी क्या है, मूवेबल। और जितने भी हमारे स्कल के अंदर जो बोन प्रेजेंट होती हैं वो सब क्या है, इमूवेबल। मूवेबल जॉ हेल्प अस टू ईट एंड टॉक। देखो जो हमारे नीचे वाला जो होता है, जो मूवेबल है नीचे वाला लोअर जॉ, वो हमारे किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे खाने में हेल्प करता है, हमें बोलने में हेल्प करता है। उसके बाद है बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज अ वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। देखो जो बैकबोन होती है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, स्पाइन भी बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। और जो हमारी ये जो बैकबोन होती है वो कितनी बोन से मिलकर बनी है, 33 बोन से। याद रखना है आपको। जो हमारे फेस होती है उसमें कितने बोन प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो हमारी स्कल होती है 22 बोन्स। ठीक है, और जो हमारे ब्रेन होती है उसमें कितनी प्रेजेंट होती है, 8 बोन से मिलके बना है। जो हमारा फेस होता है वो 14 बोन से मिलके बना है। जब जो न्यूली बोर्न बेबी होता है उसमें 300 बोन्स होती हैं, और जब एडल्ट हो जाते हैं तो 206 है हमारी बॉडी में बोन्स। जो हमारी बैकबोन है वो कितनी बोन से मिलके बनी है, उन बोन को बोलते हैं वर्टिब्रा। ठीक है, और वो 33 होती हैं। Our backbone protect the spinal cord and help us to stand straight। जो हमारी बैकबोन होती है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, इसके अंदर स्पाइनल कोड होती है। तो स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारी बैकबोन प्रोटेक्ट करती है। और बैकबोन का दूसरा फंक्शन होता है कि वो हमें स्टैंड भी करने में भी हेल्प करती है। देखो हम बिल्कुल सीधे खड़े हो पाते हैं तो किसकी वजह से, जैसे कि यहाँ पे सीधे खड़े हैं तो वो सिर्फ हम बैकबोन की वजह से प्रॉपर स्टैंड हो पाते हैं। उसके बाद है रिब केज। जो ये क्या है, हमारा रिब केज है ये। ठीक है, जो पसली, जो हमारे लंग्स के ऊपर होता है। 12 पेयर ऑफ रिब्स सराउंड द चेस्ट इन द फॉर्म ऑफ केज। देखो जो हमारी ये जो रिब केज होता है वो कितने बोन से मिलके बना है, 12 पेयर्स।
से, ठीक है। उसी को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द रिब केज। तो जो हमारे रिब केज होता है वो कितनी बोन से मिलके बना है? 12 पेयर से, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स, किडनी एंड स्प्लीन। देखो ये जो हमारा रिब केज होता है ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे लंग्स हो गया, किडनी, हार्ट वगैरह सॉरी हार्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। द रिब केज आर अटैच सॉरी द रिब्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन इन द फॉर्म इन द फ्रंट एंड बैकबोन एट द बैक। देखो जो हमारी ये रिब केज होती है ये किससे सामने जो अटैच होता है वो हमारी ब्रेस्ट बोन से, और पीछे हमारी ऐसे देखो बैकबोन से, मतलब ऐसे है जैसे कि हमारी ब्रेस्ट बोन है और ये पीछे हमारी बैकबोन है, ठीक है। तो ऐसे अटैच है। उसके बाद देखिए the last two pair are called floating ribs are not attached to the breastbone। लेकिन जो हमारे नीचे वाला जो पेयर होता है टू का, मतलब टू ये पेयर्स है जो टू का पेयर होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब किसको बोलते हैं? क्योंकि जो ये हमारी ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होता, ये सिर्फ एक साइड से अटैच है, वो है हमारी बैकबोन से अटैच है। देखो आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लास्ट वाली जो हमारी बोन्स है वो इससे अटैच नहीं है, मतलब यहाँ से अटैच नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट वाला जो पेयर होते हैं टू पेयर्स जो रिब केज के हैं, रिब्स के सॉरी, जो हमारे टू पेयर्स हैं रिब के, जब वो हमारे ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होते तो उसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स। लिम्स। आवर बॉडी हैज़ टू पेयर ऑफ लिम्स। देखो जो हमारी बॉडी है उसमें कितने लिम्स प्रेजेंट होते हैं? टू पेयर्स हैं। आर आर्म आर कॉल्ड द फोर लिम। जो हमारे जो बाजू होती है पूरी उसको बोलते हैं हम फोर लिम, और जो हमारे लेग से और फुट तक की जो होती है उसको बोलते हैं हाइंड लिम्स, ठीक है। जो हमारी लेग होती है उसको बोलते हैं हम हाइंड लिम्स, और जो हमारी आर्म होती है उसको बोलते हैं फोर लिम्स। तो इसीलिए हमारी बॉडी में कितने लिम्स के पेयर हैं? टू पेयर्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू पेयर्स ऑफ लिम्स। The upper arm has only one bone called the humerus and the lower arm has two bones। देखो जो हमारी अपर वाली जो आर्म होती है, देखो इसमें क्या है? ह्यूमरस, मतलब एक बोन प्रेजेंट होती है। लेकिन जो हमारी लोअर आर्म है उसमें टू बोन प्रेजेंट है, एक तो रेडियस है और एक अल्ना है। तो याद रखना है जो हमारी नीचे वाली आर्म है, लोअर आर्म है, उसमें टू बोन्स प्रेजेंट होती है, अल्ना और रेडियस। द हैंड्स, रिस्ट एंड एल्बो आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। लेकिन जो हमारी रिस्ट होती है, जैसे हमारी कलाई है, ये यहाँ पे कलाई है, हमारी एल्बो है, ठीक है, और जो हमारे हैंड्स होते हैं इसमें काफ़ी स्मॉल स्मॉल सी बोन प्रेजेंट होती है, मतलब स्मॉल स्मॉल बोन से मिलके बना है। जो हमारी एल्बो है, कोहनी, रिस्ट, कलाई या फिर हमारी हैंड्स है, ठीक है, उसमें काफ़ी स्मॉल बोन से मिलके बने हैं वो सब। द अपर लेग हैज़ ओनली वन बोन कॉल्ड द फीमर। देखो जो हमारी ऊपर वाली जो लेग होती है उसको बोलते हैं फीमर। एंड इट इज़ द नी, इट्स ज्वाइंट विद टू बोन्स ऑफ द लोअर लेग। लेकिन जो हमारे नीचे वाली जो लेग है, लोअर पार्ट है जो हमारे लेग का, वो टू बोन से मिलके बना है, एक तो फिबुला और टीबिया, ठीक है। फिबुला और जैसे फिबुला, FIBULA, फिबुला, और नीचे वाले मतलब जो दूसरी बोन्स है हमारी लेग में वो है टीबिया, TIBIA। तो आपको याद रखना है जो हमारी आर्म है उसके में जो ऊपर वाली जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, और जो हमारी लेग होती है जो उसमें अपर पोर्शन होता है तो उसको बोलते हैं फीमर, ठीक है। और जो हमारी लोअर आर्म का जो पोर्शन है उसमें टू बोन्स प्रेजेंट होती है, रेडियस और अल्ना, और जो हमारी लेग होती है, लोअर लेग है, उसमें टू बोन से मिलकर बना है, फिबुला और टीबिया। और जो हमारी फीमर होती है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन्स होती हैं, ये जो फीमर होती हैं। द फुट एंड द एंकल हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स। तो जैसे हमारी रीस्ट होती है, जैसे मैंने अभी बात बताया आपको, रीस्ट, एल्बो, वो सब हमारी स्मॉल बोन से मिलके बनी है। तो वैसे हमारा जो फुट होता है, पैर, और जो एंकल होता है, जो टखना होता है, वो काफ़ी स्मॉल बोन से मिलके बना है, ठीक है। उसके बाद है ग्रिडल्स। वी हैव टू ग्रिडल, पेक्टोरल एंड पेल्विक। हमारी बॉडी में कितने ग्रिडल है? जैसे लिम्स हमारी बॉडी में टू पेयर्स होते हैं लिम्स के, तो वैसे हमारी बॉडी में ग्रिडल्स भी टू होते हैं। Pectoral girdles form the shoulder and the pelvic girdle forms the hips, ठीक है। जो हमारा पिक्टोरल जो ग्रिडल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो हमारे शोल्डर होते हैं, कंधों में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो पेल्विक ग्रिडल होता है वो हमारे हिप्स में प्रेजेंट होता है।
देखो ट्रू फैक्ट ये भी दिया हुआ है, फीमर इज द लार्जेस्ट हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट जो बोन प्रेजेंट होती है और स्ट्रांग होती है उसको बोलते हैं फीमर। ठीक है, जो हमारे लेग का ऊपर वाला अपर बोन है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।